रामचंद्रा पैराडाई इंटर कॉलेज खुटहान जौनपुर का हिंदी अध्यापक हूँ। मैं अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए अभिभावकों का अभिनंदन करते हैं। कोरोना की परेशानी से विद्यालय खुलना असंभव हो गया है, इसलिए हम लोग ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम बच्चों को अपने माध्यम से पवन दूतिका पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे से इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो, धीरे से बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका। धीरे से बोली स दुख उससे श्रीमती राधिका। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तुम भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। बच्चों, हम अब आपको संदर्भ बताने जा रहे हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य अंजलि में संकलित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका शीर्षक कविता से ली गई है। अब हम बच्चों आप लोगों को प्रसंग बता रहे हैं। तो आप देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार देते हुए राधा कहती है, हे पवन दूतिका, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। अब हम अपने बच्चों को व्याख्या बताने जा रहे हैं और बच्चे व्याख्या को ध्यानपूर्वक देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। खिन्ना माने अप्रसन्न या दुखी। बच्चों, खिन्ना माने दुखी या अप्रसन्न। एक माने एक दिन, गेह में घर में, दृग माने नेत्र होता आंख, युगल माने जोड़ा माने दोनों आंखों से, धरा माने पृथ्वी को, भिगोती माने भिगो रही थी माने आंसुओं के द्वारा पृथ्वी को गीला कर रही थी। सदन माने बच्चों घर होता है, पुष्प माने फूल और सुगंध माने महल। प्रातः माने सुबह, सुपवन सुंदर हवा, और काल माने समय, वातायन माने खिड़की या रोशनदान, संताप माने दुखी। और आगे देखेंगे आप, कलुषित माने दूषित, कलुषित माने दूषित, और क्रूरता माने दुष्टता। अब हम बच्चों को शब्दार्थ बता दिए। अब हम इस पद्य का व्याख्या करने जा रहा हूँ।
बैठी खिन्ना एक दिवस गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में धरा को भिगोते। बच्चों, कवि कहता है कि एक दिन जब राधा उदास दुखी मन के साथ घर में बैठी हुई थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। तो अकेली बैठी हुई थी और उसकी दोनों आँखों से आंसू बहकर जमीन को भिगो रहे थे, गीला कर रहे थे। आई धीरे से इस सदन में पुष्प सुगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अब बच्चे आगे देखेंगे, तभी प्रातःकालीन सुगंधित हवा रोशनदान से होकर के अंदर प्रवेश करती है, किंतु इससे राधा का दुख और अधिक बढ़ गया और उनका दुख अधिक बढ़ जाता है और वह दुखी होकर के पवन को फटकारते हुए कहती हैं, आई संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखित हो, धीरे से वह दुखी से श्रीमती राधिका यूं प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तुम भी है कुलसित हुई काल की क्रूरता से। तो बच्चों, राधिका पवन दूतिका को फटकारते हुए कहती हैं कि क्यों पवन दूतिका, तुम भी कलुषित हो गई हो, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। बच्चों, कहने का आशय यह है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और भी अधिक दुखी बना दे रहा है। इससे वह पवन की क्रूरता को मान रही है और पवन से पूछ रही है कि आखिर यह आप ऐसा क्रूरता क्यों कर रही हो। जैसा कि बच्चों ये बताया गया है कि गृहिणी स्त्रियों के लिए यह प्रातःकालीन हवा, सुगंधित हवा बहुत कष्टदायी होती है। अब बच्चों, हम आपको व्याख्या बता दिए हैं, अब हम बताने चल रहे हैं काव्य सौंदर्य। आप भाव पक्ष में देखेंगे राधा की मनोदशा का बड़ा सुंदर ढंग से चित्रण किया गया है और उसमें रस में देखेंगे बच्चे वियोग रस है। कौन सा रस है? वियोग, जिसे हम वियोग रस श्रृंगार रस भी कहते हैं, वियोग श्रृंगार रस। अब हम अपने बच्चों को कला पक्ष के विषय में बता रहे हैं। भाषा, खड़ी बोली, शैली, प्रबंध है। छंद बच्चे देखेंगे मदाक्रांता छंद है। अलंकार में देखेंगे बच्चों अनुप्रास तथा मानवीकरण। अलंकार में अनुप्रास तथा मानवीकरण अलंकार है। आप गुण में देखेंगे बच्चों प्रसाद गुण है। और शब्द जो है अध्याय। इस प्रकार से हम आप लोगों को एक पद्य का अध्ययन कराएंगे। अगली वीडियो में अगला पद बताएंगे। अब जब हम दूसरे दिन अगला वीडियो बनाएंगे तो हम दूसरे पद पर चर्चा करेंगे।